ध्यान वगैरह की बात करते हैं तो महात्माओं की वाणियों के अंदर तो ध्यान संबंधित बात आती है, तो भी नाम के ध्यान की बात आती है। नाम के अंदर जो ध्वनि प्रकट होती है उसके ध्यान की बात आती है। और साधन की अंतिम स्थिति में महात्माओं ने यहाँ तक तो कहा कि औद प्रोत भय द्वेतन दर्शे संत गर्भ ब्रह्म सुख को बरसे। जब भगवत प्राप्ति का अनुभव हुआ तो उसी टाइम वो परमात्मा में लय हो गया। उसके बाद की बातें बहुत कम मिलती है वाणियों के अंदर। और नाम का महत्व बताते हुए तो महात्माओं ने कहा कि ये सारा जो विश्व है, इस विश्व में एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोक और 14 भवन होते हैं। संतों की वाणियों में आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंता, तुमरो बार पार नहीं अंता। अनंती ब्रह्मांडों की जो उत्पत्ति हुई है माया के द्वारा, तो कहते हैं कि माया का नंबर 3री जगह था उत्पत्ति में। ब्रह्म से सबसे पहले प्रकट होने वाला रकार। अब वैसे ये बात वैदिक परंपरा को मानने वाले स्वीकार नहीं करेंगे, कई पौराणिक परंपरा को मानने वाले भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात केवल और केवल संत मत के अंदर आई है कि सबसे पहले रकार उत्पन्न हुआ, रकार के बाद ओंकार उत्पन्न हुआ, ओंकार के बाद मकार उत्पन्न हुआ, और मकार से फिर ये त्रिगुणात्मक माया उत्पन्न हुई। तो वापस ईश्वर से मिलने का क्रम जो बताया वो भी महात्माओं ने वैसा ही बताया। वाणी में आता है माया ब्रह्म स्वरूप है जान रकार मकार, युगल वरण जट लीजिए सब सारा को सार। सब सारों को सार रया कोई न्यारा नहीं। ओंकार से गायत्री है, गायत्री के बाद में वेद है, वेदों के बाद उपनिषदों की उत्पत्ति हुई, उपनिषद प्रकट हुए। तो ओंकार में रामचंद्र जी महाराज के वाणी में एक जगह आता है ऊड़ा के सिर पर चढ़े रकार मकार, ओंकार तब होते जा का करो विचार। उस अक्षर क्या है? ऊ है। ऊ के ऊपर एक चंद्रमा बना करके बिंदी लगाई जाती है, तब ये ओम हो जाता है। तो उस चंद्रमा को रकार में लिया गया है, बिंदी को मकार में। तो रकार और अकार इन 2 अक्षरों का पुट जिन अक्षर में जिन मंत्र में नहीं लगता वो मंत्र निर्जीव होता है। वैसे शास्त्रों में 7 करोड़ मंत्र बताए, उन सब में आप देखोगे कहीं ह्रीं क्रीं श्रीं ऐसे जो भी मंत्र बनते हैं उन मंत्रों के अंदर रकार जुड़ा हुआ है। रकार शब्द की आत्मा है। और वैसे देखा जाए तो ये शास्त्र जितने प्रकट हुए ये सब रकार से प्रकट हुए। जितने महापुरुष हुए, महात्माओं ने बड़ी बड़ी वाणियां लिखी। भजन करने के पहले किसी महात्मा ने कोई वाणी लिखी? नहीं लिखी। वाल्मीकि ने 100 करोड़ रामायण लिखी। क्या भजन करने के पहले उसने कुछ लिखा? कुछ भी नहीं लिखा। संतों ने कहा ये ध्यान ज्ञान अपार खुले निज गर्भ को तभी पावता है। इस निरंकार के ध्यान के अंदर ज्ञान प्रकट होता है। तो भाई बात यह है कि माया ब्रह्म ये 2 बात तो आ गई, लेकिन एक बीच में जीवनी शक्ति भी तो है। तो महात्मा लोग कहते हैं मकार जो है माया का प्रतीक है। अकार राम लिखते हैं तो अकार लिखा नहीं जा रहा, लेकिन रा के पीछे आ की मात्रा अस्वते उच्चारण करना हो जाता अपने आप, क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तो वो व्यंजन स्वर के रूप में उच्चारण होता है, नहीं तो वो अक्षर आधा माना जाता है। तो राम बोलते अपन तो मकार और रकार के बीच में अकार आता है। मैं माया का प्रतीक है, जीवात्मा का प्रतीक है, रे ब्रह्म का प्रतीक है।
जब जीव मकार का संबंध छोड़ देता है साधना करते हुए, अपन जैसे भजन साधन की बात करें तो माया अक्षर या मिलाया ररंकार गगन सिदाया, ररंकार का ध्यान तो एंड तक चलता है, लेकिन मकार को छोड़ना होता है। और मकार जब छोड़ा जाता है तो मकार छूटता है, वहीं ये त्रिगुणात्मक जो माया है इससे संबंध टूटता है जीवात्मा का। जीव बीच में, जीव के एक तरफ माया है और दूसरी तरफ ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। तो इसका झुकाव जब ईश्वर की तरफ हो जाता है तब माया से संबंध टूट जाता है, तो जीव ब्रह्म में लय होता है तो मुक्त हो जाता है। और जीव का संबंध जब माया से जुड़ा रहता है तब ये ईश्वर से विमुख हो जाता है। ईश्वर से विमुख हो जाता है, माया से संबंध जोड़ लेता है, तो माया का संबंध जुड़ते ही तीनों गुणों से संबंध जुड़ता है। माया में जीव है तो या तो वो तमोगुणात्मक होगा या रजोगुणात्मक होगा या सतोगुणात्मक होगा। तो सतोगुण से स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाएगा जीव। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुण से नीच गति को जाता है, रजोगुण से मध्य में आता है और सतोगुण से स्वर्ग, लेकिन जन्मना मरना इसका चालू रहता है। तो महात्माओं की वाणियों में आता है सदगुरु ऐसो ज्ञान उचारियो निगम वेद गमनाय, तीनों मार्ग छोड़ के, तीनों रास्ते तो माया के हैं, त्रिगुणात्मक रास्ता है जिसके अंदर जीव रहता है तो जन्म मृत्यु के भाव में ये भटकता रहता है। और जब इनसे संबंध टूट जाता है तो फिर त्रिगुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से परे। अब जो माया के भी दो रूप है, एक अत्यंत सूक्ष्म जो माया होती है भगवान से जो प्रकट होती है, उसके गर्भ में रहते हैं तीनों गुण। और तीनों गुण जब प्रलय के अंदर माया में लय हो जाते हैं ना, उस समय भी एक चीज रहती है, वो होता है काल। काल की उम्र सबसे ज्यादा है। सृष्टि प्रलय हो जाती है तो भी काल जिंदा ही रहता है। जब प्रलय में रहती है सृष्टि तो वो समय काल के कारण ही तो बीतता है, वापस सृष्टि की उत्पत्ति का समय आता है, काल जिंदा नहीं होता कहां से। तो कालातीत स्थिति जो है वो है केवल और केवल ब्रह्म। उस ब्रह्म की जीवात्मा को प्राप्ति होती है राम नाम की उपासना करने से। उपासना का अर्थ होता प्रेम पूर्वक नाम का सुमिरन करना। और सुमिरन में तरीका जो बताया, वैसे मैं तो क्या बताऊंगा, मैंने जो भी सीखा है यानी महात्माओं के द्वारा सीखा है, और महाराज जी तो हम आप सब के लिए आदर्श है, इन्हीं के द्वारा प्रेरणाएं मिलती रही है। तो लयबंद जो भजन करते, प्रथम ले रसना लगे रामचरण निश्वास, रसनासु हृदय गई बाज नहीं प्रकाश, हृदय ले लागी रे सुई अजप्पा जा, रामचरण तब ना रे पुण्य पाप की ताप, हृदय ले लागे नहीं तब लग भरमन जाय, रामचरण लेके लग्या आनंद प्रगटे आय, ले लागी तब जानिए निश्चिन छूटे नाय, रामचरण रे एक रस सोवत जागत माय, सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल, रामचरण लेके लग्या कटे काल की जाल। तो ये लयबंद भजन की बात मैंने एक बार भक्तमाल पढ़ी, तो भक्तमाल के अंदर कीलदास जी की कथा में देखा तो वहां लय का बड़ा महत्व बताया गया। मैंने कहा ये जो परंपरागत, वैसे तो संतों की वाणियां मिलती है ये साधना, लेकिन ये परंपरा उधर से ही आई है। रामानंदाचार्य जी के शिष्य अनंतानंद जी हुए, उनके शिष्य कृष्ण प्यारी जी के कीलदास जी हुए। तो वहां पर एक श्लोक का, श्लोक तो पूरा याद नहीं रहा मुझे, लेकिन उसका भाव याद। बोले जो पूजा करते लोग उससे करोड़ गुना फल ज्यादा है भगवान नाम के जप का। जब से 1 करोड़ गुना फल ज्यादा है ध्यान का, और ध्यान से करोड़ गुना फल ज्यादा है लयबंद भजन करने का। क्योंकि लयबंद भजन करने से बाहर की दुनिया से हमारा संबंध टूट जाता है और हम अंतर्मुख हो जाते हैं।
अंतर्मुख होने का अर्थ होता है हमारी अंतर यात्रा आरंभ होती है लयबद्ध भजन करने से, और हमारी आत्मा हमारे अंदर है। हम अपने आप को छोड़ करके अपनी आत्मा को कहीं ढूंढेंगे तो मिलेगी नहीं। तो आत्मा अंदर है, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जीव ईश्वर से विमुख होता है जब माया से संबंध जुड़ता है, और ईश्वर के साथ तो जीवात्मा का संबंध कायम है। ईश्वर से विमुख रहता है तो भी जीव का संबंध तो ईश्वर से है, कारण कि जीव सब ईश्वर के अंश है। लेकिन विमुख रहता है जब तक संसार में जन्मता मरता रहता है, और जैसे ही सन्मुख होता है ईश्वर के और माया से संबंध टूटता है तो इसकी जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है। तो लयबद्ध भजन का बड़ा महत्व है, श्वासोश्वास भजन आदि का। और भजन करने से भय मिटता है, भजन करने से तत्व बोध होता है, आत्मज्ञान होता है। भजन करने से जो सर्वत्र व्यापक परमात्मा है, बहिरंतस्य भूतानाम, जो समस्त प्राणियों के बाहर भीतर, उस परमात्मा तत्व का भजन के द्वारा ही अनुभव होता है। दूसरा कोई उपाय संतों ने बताया नहीं, और कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए दूसरे उपाय हो सकते हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्मानुभूति के लिए दूसरा उपाय संतों ने नहीं बताया। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी को प्रणाम करता हुआ मैं अपने बोल को विश्राम देता हूँ। राम राम। नमो राम परब्रह्म जी, सद्गुरु संत आधार, जलधरिया वंदन करे, फल दरिया सद्गुरु प्रिया, जालिन जनम सना, सरवन संत सुनाए, मस्तक दीना, जैसे सद्गुरु तुम करी, मुझसे कछुअन होय, विश्वाने विश्वान करे, दिया यमी अंतर भव जन्म को, सद्गुरु आयो दरियापति से अब
मलबार शीश संता को बनावे परिक्रमा करना सहित सिर निवाहु परुबाए मेरे चाय राम राय दीजो भक्ति दान कर जोड़ करुणा करो करुणा निधान आगे लागे मीठा राम नाम मोह मेलवान सर्वना सुनो तोरा रसना गुणो तोरा वाणी में कहूँ तोरा संतारा बखान नाम की प्रतीक दिया नाम को प्रकाश दियो नाम की प्रतीक सूर्य शरण साजिया रमती तराम गुरुदेवी पुण्यम काले संत जिनको राम चरण की बंधन लारे अनंत सुख का सागर राम ही दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं भजिए साजे गण वीणा
राम राम भवसागर से तीरण गिरे होय नेचे नाम बेटो होय नेचे नाम बेटो केवट से मिल जाय केवट से मिल जाय प्राण आवे नाम गवान प्राण आवे नाम गवान साचे कण बिना खोज के तो साचे कण बिना खोज के तो जासे वो कन जाय जासो वो कन जाय प्राण आवे नाम गवान प्राण आवे साचे कण बिना खोज के तो साचे कण बिना खोज के जासो कन जाय जासो कन जाय प्राण आवे नाम गवान प्राण आवे नाम गवान क्रोध कुसमाग रीश तरिए पिलगल प्रेम वराय राम राम पिलगल प्रेम दास सुख देव साथ मोरे दास सुख देव साथ मोरे सुख में रया रे समाय सुख में रया रे समाय प्राण आवे नाम गवान
आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से हमारे सत्संगी गुरुओं के राम स्वामी लोणसर निवासी सत्यनारायण जी प्रजापत, जिनकी परम कुशा से, जिनके पुत्र परिवार के हार्दिक भावना से श्री पुष्करा धर्म क्षेत्र में बैठ करके बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला है। आज का सत्संग सत्यनारायण जी की धर्मपत्नी जी बोली राई जी, जिनके यादगार में, जिनकी स्मृति में ये सत्संग का आयोजन हो रहा है। और सवेरे का भोजन महाप्रसाद था, संत सेवा का वही की तरफ से था। भाई बहनों, सत्संग छोटा और बड़ा नहीं होता है, सभा छोटी और बड़ी होती है। सत्संग की समान महिमा है। परीक्षित और सुखदेव जी का सत्संग में सभा बड़ी थी, संख्या ज़्यादा थी। महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण एक वक्ता थे, एक अर्जुन श्रोता थे। दोनों के बीच में केंद्र सुंदर गीता का सत्संग हुआ है। सुखदेव जी और परीक्षित की सत्संग में और भगवान कृष्ण अर्जुन की सत्संग में कोई भेद नहीं था, केवल सभा का भेद था। सभा छोटी थी, वहाँ सभा बड़ी थी। तो सत्संग छोटा और बड़ा नहीं होता है। सत्संग गुरुमुख वाणी का बार बार ही अपन लोगों को संकेत है। भजन ही जीवन का सार है, सुमरण ही जीवन का सार है। कहते कहते सुनते सुनते अपना समय बहुत बीत गया है, फिर भी गीता जा रहा है। कहना सुनना से करना सुस्त बताया है। कहता सुनता दिन गया, कुछ हाथ नहीं आवा। दादू हरि की भक्ति बिना प्राणी पिसता। कहना और सुनना कैसा है। भाई बहनों, उनसे स्टेज पर बैठ करके कोई वक्ता भोजन की चर्चा करता है, भोजन की प्रशंसा करता है, भोजन की महिमा करता है। सामने कितने ही श्रोता बन करके और उस भोजन की महिमा को प्रशंसा को सुनता है, तो नहीं तो भोजन की प्रशंसा करने वाला की तिरुपति होगी, अन्य सुनने वाला की तिरुपति होगी। तिरुपति कब होगी? जब भोजन पान करेंगे, पाएंगे, तभी तिरुपति होगी। कहना सुना तो ऐसा ही है। अपने को कुछ करना है, सास को सास भजन करना, स्मरण करना है। इनसे हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। प्राणी आर्य नाम कहो, राम राम कहने की आदत हो जाए, स्वभाव हो जाए, विषम हो जाए। नाम गहो भगवान साचे, कण बिना पूज पैदा, जहाँ से भूख नहीं जाए। कण से ही तिरुपति होती, कुक से नहीं। तो गुरुवाणी में कर्म कांड जो जितना है उनको कुक से ही बताया है। राम जो नाम का सुमरण यही एक है, कण रूप में है। महापुरुष कहते हैं कण से तिरुपति होती, ऐसे नाम का सुमरण करने से सुरसुरत का योग से ही आज जीव का उद्धार होता, कल्याण होता, केवल मुक्ति और मोक्ष मिलती है। इसलिए सबको छोड़ करके केवल भजन में लागो, केवल सुमरण लागो, साधना में लागो। और एक में अनेक सिद्धि समाये है। छोड़ अनेक, एक को ध्यावे और वो जैसे मुक्ति पद पावे। केवल शास्त्र साधना भजन में लगो, सुमन में लगो, साधना में लगो। जीवन का यही सार है। राम जो नाम इनको बारे में औषधि बताई है, और रेणी जो करनी है तो उनको पच बताया, करे बताया है। रोगी वेद के पास जाता है तो वेद रोगी को औषधि देता है। ये औषधि सेवन को तब ऐसा खान पान मत करना, परहेज रखना। परहेज सहित जो औषधि लेता तब बीमारी का इलाज होता है।
ऐसे राम जो नाम की औषधि ही, राम नाम की औषधि ही जो अष्ट पेर ही खाई, संत दास मुझको चढ़े तो 84 मिट जाए। इनका पद क्या है? गुरुवाणी ने खुलासा किया है बहनों, शील समता साज खोलो, फिर नाम कहो महाशील व्रत का पालन हो, समता भाव सदा अच्छा काम गुण हो जीवन में, और फिर भजन करो। सागर से किरण की तुझी नहीं उपाय, दूसरा कोई उपाय कोई तरीका है नहीं, और सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल ये साधन है, जिन सबके लिए अनुकूल है। गरीब से गरीब और कंगाल से कंगाल लोग भी भजन कर सकते हैं बहनों। तो गुरुवाणी का आदेश है, संदेश इनका पालन करते हुए और अपना उद्धार के लिए, कल्याण के लिए रात दिन सुमन में भजन में 700 साल लगे रहो। एक में सुबह एक सीढ़ी समाई है, जो नरपति को बुरे बुलावे, सेना सकल से ही आगे। गुरुवाणी कहती है एक राम जो नाम की साधना में सब जो साधनों की सिद्धि प्राप्त हो जाती। कैसे? जिनका ये उदाहरण दिया है, राजा को अपने घर पे निमंत्रण दे देवे तो उनके सैनिक लोग, बॉडीगार्ड के लोग हैं, उनको अलग सा निमंत्रण देना नहीं पड़ता है। जहाँ राजा आते हैं तो सब लोग से जो साथ आ जाते हैं। ऐसे राम जो नाम का 700 सुमन कर शोषण का योग कर लिया, उन्होंने सारी सिद्धि साध ली है। जो बनमाली सिंचे मूल, सेज के रहे ढाल फल फूल। माली बगीचा की सिंचाई करता है, मूल में जब जल देता है तो सब की सेज में ही सिंचाई हो जाती है। तो महापुरुष कहते हैं एक महेश आविया डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रिया जीन पकड़िया निज मूल। और भजन ही 700 समन ही मूल रूप में वाणी में साधना है। तो हो और सबके लिए अनुकूल सब करो। तो सतगुरु जी ने बहुत बहुत साधुवाद है। कहाँ लोन कर कहाँ बीकानेर से आगे, वहाँ से यहाँ आए हैं और बड़ा भावुक के, बड़े आस्थी, बड़े संस्कारी है। तो यह आकर के और आपने संत सेवा का लाभ लिया और अपन लोगों को सत्संग का लाभ दिया है। तो सतगुरु जी ने बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ में राम जी राम महाराज।